ये प्रोटीन सीरीज चल रही है और यहाँ पे हम एक चीज बात किए थे कि प्रोटीन क्यों जरूरी है। दूसरी बार हमने बात किया था कि पर डे हमको कितना प्रोटीन चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन जो होता है वो हम एक टाइम में, मतलब जैसे मान के चलिए सुबह में हम खा रहे हैं या सुबह में या दोपहर में या शाम में खा रहे हैं, तो एक टाइम पे जो आप खाना खा रहे हैं उस समय, या प्रोटीन एक टाइम में जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उस समय हम कितना प्रोटीन एक बार में पचा सकते हैं, यानी कितना डाइजेस्ट करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए इस तरह का भी जो है जो स्टडी हुआ है वो ज्यादातर स्टडी हुआ है ऐसे लोगों पे जो एथलीट है, मतलब वो मस्कुलर है पहले से, मतलब उनका डाइजेशन बढ़िया है, उनमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, मतलब वो एक नॉर्मल पर्सन लिए जो कि बिल्कुल हेल्दी है। अच्छा, दूसरा जो है उसमें एक और चीज लिया गया है मैक्सिमम में, वे प्रोटीन के बारे में। अच्छा, वे प्रोटीन के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, उससे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं। देखिए फूड जो होता है वो दो तरह का होता है, एक कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है और एक नॉर्मल जो होता है वो सिंपल फूड होता है। तो कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है जितना ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशन होगा, मतलब ज्यादातर न्यूट्रिएंट होगा, उसको डाइजेस्ट होने में उतना ज्यादा टाइम लगता है। अच्छा, जितना ज्यादा वो सिंपल होगा उसको डाइजेस्ट होने में उतना कम टाइम लगता है। तो एक चीज ये समझना होगा कि जैसे मान के चलिए वे प्रोटीन है क्या, जैसे वो दूध को आप जब फाड़ के पनीर बनाते हैं तो पनीर बनाने के बाद वो आप देखते होंगे पानी की तरह जो है ना लिक्विड बच जाता है, उसी को जो है उसका वाटर जो होता है वो वेपोरेट करके जो है और उसका पाउडर बचा लिया जाता है, उसी को हम लोग वे प्रोटीन बोलते हैं। तो बेसिकली वे प्रोटीन मतलब मिल्क प्रोटीन से वो मिलता जुलता प्रोटीन है। हाँ, लेकिन डाइजेशन के मामले में दोनों दो तरह का होता है। देखिए मिल्क को डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लग जाता है, कारण कि मिल्क में क्या होता है बहुत सारा जो है ना वो प्रोटीन के साथ साथ फैट भी होता है। अच्छा, वे प्रोटीन जब हम बात करते हैं तो उसका फैट्स हट जाता है और उससे केसीन प्रोटीन हट जाता है और दूसरा जो बच जाता है वो होता है वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में कम टाइम लगता है और स्टडी सारा का सारा जो है मैक्सिमम स्टडी की बात करें वो इसी तरह का हुआ है कि वो वे प्रोटीन पे हुआ है। तो ऐसे में बताया जाता है कि हमारा बॉडी जो होता है वो एक घंटे में 10 से 15 ग्राम प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट कर लेता है, मतलब 10 से 15 ग्राम प्रोटीन, वे प्रोटीन की बात करें वो डाइजेस्ट। अच्छा, एक और चीज की बात की जाए तो कंज्यूम करने के बाद 24 घंटा है तो हर एक घंटे हम खाना खाएं, ऐसे करने का मतलब तो यही हुआ कि हर एक घंटे हम खाना खाएं तो जाके हमको अगर 240 ग्राम की जरूरत होगी तो पूरेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए वे प्रोटीन ज्यादातर कब हम लेते हैं, जब हमारे पास टाइम नहीं है, हम हर बार में कोई काम में जा रहे हैं, है ना, भाग दौड़ की जिंदगी है, तो ऐसे में हम वे प्रोटीन लेते हैं। कारण कि चुपचाप एक शेकर लीजिए, उसमें एक स्कूप जो है वे प्रोटीन डालिए, मिलाइए और पी लीजिए। हालांकि जब भी आपको टाइम मिले तो नेचुरल फूड से जो है आप प्रोटीन को कंज्यूम कीजिए, जैसे दूध है या जो है चिकन एग वगैरह जो भी आप यूज करते हैं, या सोयाबीन, या इवन कि आप दाल और चावल भी खाते हैं, तो हालांकि वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है फिर भी उससे थोड़ा बहुत प्रोटीन आपको मिल जाता है, हालांकि मिक्स करने के बाद वो प्रोटीन भी अच्छा होता है। तो एक चीज और आपको समझना है कि वे प्रोटीन की बात नहीं, कोई भी प्रोटीन जो है अगर आप ले रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि वो कॉम्प्लेक्स है या वो सिंपल है। अगर वे प्रोटीन है तो ठीक है, 10 से 15 ग्राम पर आवर के अकॉर्डिंग आप ले लीजिए, तो एक स्कूप में आप ज्यादातर देखते होंगे वो 20 से लेकर के 25 ग्राम के आसपास होता है, मतलब, और वो वैसे भी 2 घंटे में जो है डाइजेस्ट हो जाता है। अच्छा, दूध वगैरह लेते हैं तो हम लोग कितना लेते हैं, दूध या चिकन वगैरह लेते हैं तो वो तो चिकन खैर तो हम लोग जब खाते हैं तो वो काउंट ही नहीं करते, हालांकि दूध वगैरह लेते हैं तो हाफ लीटर के आसपास लेते हैं खाना खाते हैं। तो आप जब भी चिकन या एग या ये जो है नॉर्मल फूड से प्रोटीन ले रहे हैं तो ये टेंशन आप हटा दीजिए, आप जो है 30 40 50 60 ग्राम भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बड़ा बड़ा जो भी बॉडी बिल्डर्स है जिसके बॉडी में मसल्स ज्यादा है, मस्क्यूलर है, तो उनका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, तो वो हर मील में हम लोग से कई गुना ज्यादा प्रोटीन लेते हैं। हम लोग दिन भर में 50-60 ग्राम 70 ग्राम प्रोटीन ही कंज्यूम करते हैं। हालांकि जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि 80-85 ग्राम के आसपास प्रोटीन कंज्यूम करता हूँ, और वो भी रेगुलर नहीं है। ऐसा नहीं कि देखिए हम कोई तो प्रो बॉडी बिल्डर है नहीं, तो रेगुलर जो है नहीं करते हैं। तो ये 70-80 ग्राम, पता है वो लोग एक बार में 70-80 ग्राम प्रोटीन ले लेते हैं, तो उनमें क्या होता है कि वो इतना ज्यादा प्रोटीन लेकर के क्यों आराम से डाइजेस्ट कर लेते हैं, कारण कि उनका बॉडी उसमें अडेप्ट हो गया है, उतना ज्यादा वो पचा लेता है।
हालांकि वो कुछ एडिशनल भी लेते हैं, उनको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम्स भी आता है। और हाँ, एक चीज और आपको समझना होगा, वो एंजाइम का उतना ज्यादा जो है रोल नहीं होता है। आपके बॉडी में एंजाइम है, बस आपको एडेप्टेशन कराना होगा। आपका जैसे जैसे बॉडी का ग्रो होगा, साइज बढ़ेगा, आपका मसल ज्यादा होगा, तो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, पर मील जो है आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाइएगा। हालांकि फिलहाल आप 30 से 40 ग्राम प्रोटीन अगर हर मील में लेते हैं, यानी हर एक मील जब भी आप खाना खाइए तो कोशिश कीजिए कि उसमें जो है 30 से 40 ग्राम जो है प्रोटीन हो। नहीं तो एक और चीज हम आपको बताए थे परसेंटेज के हिसाब से कि कैलोरी आप काउंट कर लीजिए और कितना कितना कैलोरी आपको खाना है। जैसे 3 टाइम में खाना है और आपको जो है 1800 या 2000 कैलोरी लेना है, मतलब एक टाइम में आपको 600 कैलोरी लेना है, तो 600 का आपको 30 to 40% जो है प्रोटीन लेना है। उतना प्रोटीन लीजिए और परसेंटेज पे भी आप इसको बैठा सकते हैं, यानी जो भी आप खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन या तो ग्राम के हिसाब से 30 से 50 ग्राम के बीच होना चाहिए, वो अच्छा है। हालांकि ये नहीं हम बता रहे हैं कि 30 ही ग्राम या 50 ही ग्राम, ज्यादा या कम नहीं आप ले सकते हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल होता है जो कि अच्छा माना जाता है। अच्छा, दूसरा, या परसेंटेज के हिसाब से 30 से 40% जो है आप प्रोटीन ले सकते हैं पर मील की बात। तो ये रहा, इसमें आप ये समझें कि हमें एक टाइम में प्रोटीन कितना खाना चाहिए। हाँ, ज्यादा या कम खाइएगा तो कोई खास दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि आपका हाजमा जो है वो ठीक रहे और किडनी जो है वो ठीक रहना चाहिए। अब एक और चीज इसमें आता है एब्जॉर्प्शन का बात, कि प्रोटीन एब्जॉर्प्शन क्या है, तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।